जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री विद रितेश साय में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कुषाण वंश। तो आइए कुषाण वंश के बारे में हम गहन चर्चा करते हैं। जी हाँ, गहन चर्चा करने का तात्पर्य है कि जो भी हम लोग लिए अपना फैक्ट, वो फैक्ट हम लोग कुल 3 पुस्तकों से पे आधारित रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना बेकार करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कड़फिसेस ने की थी। किसने किया था? कुजूल कड़फिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। कब किया था? 15वीं ईस्वी में किया था। ठीक है, यानी 15 ईस्वी में, ठीक है, कुजूल कड़फिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। चीनी स्रोतों के अनुसार, ठीक है, जो चीनी स्रोत हैं, चीनी सोर्सेस हैं, ठीक है, उनके अनुसार, ठीक है, कुषाण चीनी के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे। तो आपको बस याद क्या रखना है कि जो कुषाण थे वो यूची कबीले के थे। कहाँ के थे? यूची कबीले के थे। कुषाण याद रखिएगा। और कुजूल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की भारत में स्थापना की थी। कब? 15 ईस्वी में। इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कुजूल कड़फिसेस ने काबुल और कश्मीर में हरमोयस को हराकर, किसको हराकर? हरमोयस को हराकर अपना राज स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, जो कुजूल कड़फिसेस था उसने काबुल और कश्मीर में हरमोयस को, कहाँ पे? काबुल और कश्मीर में हरमोयस को हरा के अपना राज स्थापित किया था। इसने केवल तांबे के सिक्के ही चलवाए। याद रखिए, नाम लेने बाद दिक्कत होता है। कुजूल कड़फिसेस जो था, ठीक है, इसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए, इसके अलावा इसने कोई भी सिक्का नहीं चलवाया था। याद रखिएगा। इसके बाद विम कड़फिसेस राजा बनता है, इसका उत्तराधिकारी होता है। 65 ईस्वी में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में हुआ था। बस इतना बहुत है। ठीक है, जिसने सोने एवं तांबे दोनों का सिक्का चलवाया। किसने? विम कड़फिसेस जो था उसने सोने एवं तांबे दोनों का सिक्का चलवाया। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी करवाए थे। यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाए थे। याद रखिएगा। विम कड़फिसेस ने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? यहाँ पे देखिए, विम कड़फिसेस ने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति खुदी थी। देखिए क्या, इसके सिक्कों पर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि विम कड़फिसेस ऐसा था जिसके सिक्कों पे, ठीक है, शिव का, उनकी नंदी का एवं त्रिशूल की आकृति खुदी हुई होती थी। ठीक है, स्पष्ट है यह शैव धर्म को मानता था। शिव धर्म को मानता था, इसलिए, ठीक है, भगवान शिव को मानता था, इसलिए उसके सिक्कों पर ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलती थी। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापशाली जो शासक है वो कनिष्क को माना जाता है। ठीक है, देखिए, कुषाण वंश में हम अत्यधिक कनिष्क के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो हम सामान्य परिचय दे रहे थे अभी तक, तो इसके आगे हम लोग अधिकतर कनिष्क के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो कनिष्क ने, ठीक है, 78 ईस्वी में राजा बना। जो कनिष्क था उसने 78, ठीक है, 78 ईस्वी में क्या हुआ, ठीक है, राजा बना और शक संवत का शुरुआत किया। ठीक है, याद रखिएगा, कनिष्क जो था वो शक संवत का शुरुआत भी किया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे शक संवत का शुरुआत किसने किया, तो कनिष्क ने किया। कब किया? 78, ठीक है, 78 ईस्वी यानी एडी में किया था। ठीक है, कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहते हैं। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसको पेशावर के नाम से भी जानते हैं। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। कहाँ पे थी? मथुरा में कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर वहां से विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है, कौन सा? भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा मुर्गा, ठीक है, एक अनोखा मुर्गा भी ले आया था। मुर्गा को कुक्कट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे यदि आपसे पूछ रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराया था। कहाँ के? पाटलिपुत्र के। और वहाँ से जो है, वहाँ से विद्वान अश्वघोष को लाया था। वहाँ के कौन सा विद्वान को लाया था? अश्वघोष को लाया था। और बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है उसको लेके आया था, एवं एक अनोखा मुर्गा लेके आया था। ठीक है, चमत्कारी मुर्गा था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया था। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कश्मीर में कनिष्कपुर नगर कहाँ कनिष्क ने बसाया, तो कश्मीर में बसाया था। याद रखिएगा, कनिष्कपुर नगर। ठीक है, कश्मीर में कौन सा नगर बसाया था? तो कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन की यारकंद, खोतान और कासगर विजय थी। ठीक है, नाम पहली बार सुने होंगे आप लोग, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जैसे
ये आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी। तो चीन की जो यारकंद, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, चीन यारकंद विजय मतलब किसने किसने प्राप्त की, ठीक है, तो कनिष्क ने प्राप्त की थी। ये चीज़ ऐसे पूछ सकता है आपको, तो याद रखिएगा कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो चीन की यारकंद, खोतान और कासगर विजय है, ठीक है। कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, ठीक है, किसने, कुषाण ने, ठीक है। कुषाण राजा जो थे, ठीक है, यानी कि देखिए कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था, ठीक है। आमतौर पर जो कुषाण शासक थे, सारे कुषाण शासकों को, ठीक है, इसमें कनिष्क आए या कोई भी आए, ठीक है, वास्तव में तो कनिष्क को ही कहा जाता है, लेकिन याद रखिए अगर आपसे ऐसा पूछ ले कुषाण राजाओं को कौन सी उपाधि धारण थी, तो उनको देवपुत्र कहा जाता, ठीक है, यानी देवताओं का पुत्र कहा जाता था कुषाण राजाओं को, ठीक है। और कनिष्क के लिए आए तो भी आप लोग लगाएंगे कि कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था, ठीक है। और ये उपाधि इनको कहाँ से प्राप्त हुई थी, चीनियों से, ठीक है, यह उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, यानी चीनियों ने इनको यह उपाधि दी थी कि भाई साहब आप देवपुत्र हैं, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है, याद रखिए कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इन दो चीज़ याद रखिएगा। वहाँ विम कन्फ्यूशियस की हम लोग बात किए थे तो वो शैव धर्म का हमको मानने वाला था, लेकिन कनिष्क की यदि बात कर लेते हैं तो कनिष्क जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने लगता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी थोड़ी और भी लंबी कहानी है, देखिए कनिष्क डायरेक्ट बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन है उसको देखते हैं, लेकिन आगे देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, अगर मौका मिले तो उसी बताएंगे, ठीक है। देखिए चौथी बौद्ध संगति, ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध, याद रखिएगा बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियाँ हुई, ठीक है, 4 संगतियाँ हुई, जिसमें से चौथी संगति जो हुई लास्ट वाली संगति वो कनिष्क के काल में ही हुई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म हीनायन तथा महायान शाखाओं में यहाँ से बच गया, ठीक है। और कनिष्क का जो चौथी संगति हुई थी, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बच जाता है, कौन कौन सा, एक हीनयान तथा महायान शाखाओं में बच जाता है, ठीक है। कनिष्क के काल में चौथी संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। चौथी संगति में विभाषा शास्त्र पुस्तक की रचना भी हुई थी, ठीक है, चौथी संगति में विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना हुई थी। आप कमेंट करके बताइए कि विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक किसने रचना की है इसकी, ठीक है। कनिष्क के सिक्के यूनानी एवं ईरानी भाषा में थी, ठीक है। देखिए अगर यदि आपको मेरा बोलने का जो आवाज़ है वो ज़रा जल्दी लग रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ठीक है, मैं वीडियो का जो स्पीड है उसको कम करके देख सकते हैं, ठीक है। यदि स्लो लग रहा हो तो तेज़ करके देख सकते हैं। चलिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क के सिक्के यूनानी एवं ईरानी भाषा में थे, याद रखिएगा कनिष्क के सिक्के किस में थे, यूनानी एवं ईरानी दोनों भाषा में थे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति सैनिक वेशभूषा में है, ठीक है, यानी याद रखिएगा कनिष्क की मूर्ति मथुरा से जो प्राप्त हुई थी, सुन रहे हैं ना आप लोग, सुनिए, कनिष्क की मूर्ति जो है मथुरा से जो प्राप्त हुई थी, ठीक है, वह सैनिक वेशभूषा में थी। तो याद रखिएगा आपसे यह भी पूछ सकता है कि कनिष्क की ऐसी कौन सी मूर्ति जो सैनिक वेशभूषा में थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, किस स्थल से प्राप्त हुई थी, तो मथुरा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मथुरा से। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कनिष्क की वह मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त हुई थी उसका वेशभूषा क्या था, वो सिपाही था, सैनिक था, या फिर डॉक्टर था, लेखपाल था, क्या था? तो आप बताइएगा सिंपल से कि वो भाई सैनिक था, ठीक है। तो थोड़ा मजाक मस्ती करते रहिए लेकिन पढ़ते भी रहिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के राज्य कवि कौन थे? राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष ने बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार, ठीक है, सूत्रालंकार कह सकते हैं, संधि विच्छेद कर देंगे तो सूत्र अलंकार कह सकते हैं, ठीक है। तो अश्वघोष ने बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार की रचना की थी, ठीक है, सूत्रालंकार की रचना की थी, याद रखिएगा अश्वघोष की ये रचनाएं हैं, ठीक है। तो अश्वघोष की रचनाएं कौन सी हैं? बुद्धचरित। आपसे यदि पूछे बुद्धचरित किसकी रचना है तो तुरंत अश्वघोष। सूत्रालंकार किसकी रचना है? तो अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष कौन थे भाई साहब? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के राजकवि थे, ये भी याद रखिएगा। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन भी कनिष्क के समकालीन थे, और नागार्जुन के बारे में आप लोग जानते होंगे, शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन, ठीक है। अश्वघोष थे ही एवं वसुमित्र भी थे। कौन थे? वसुमित्र। देखिए वसुमित्र फेमस हैं, ठीक है, आप लोग बताइए वसुमित्र क्यों फेमस हैं? इस समय कला की 2 शैलियाँ प्रसिद्ध थी। कनिष्क के समय में कला की कितनी शैलियाँ प्रसिद्ध थी? 2 शैलियाँ प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा, ठीक है। कला तो आप लोग समझे होंगे, मथुरा एवं गांधार कला, ठीक है।
देखिए मथुरा एवं गांधार कला कनिष्क के समय में दो कलाएं प्रसिद्ध थी, एक मथुरा कला, एक गांधार कला। ठीक है, गांधार कला या फिर गांधार शैली में बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों का उल्लेखनीय है। ठीक है, का मूर्तियाँ जो है यहाँ पे उल्लेखनीय, यानी कि गांधार शैली में जो है बुद्ध और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बोधिसत्व थे, इनकी मूर्तियों का जो है हमें उल्लेख मिलता है, उल्लेखनीय है। ठीक है, यानी उस समय में इनकी मूर्तियाँ ही बनाई जाती थी। ठीक है, अत्यधिक। ठीक है, और जो मथुरा शैली है, तो गांधार शैली की हम लोग बात की, अब मथुरा शैली की बात करते हैं। ठीक है, मथुरा शैली में अनेक स्तूपों का, विहारों का तथा मूर्तियों का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे नागार्जुन कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा है? माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा है। किसने? कनिष्क ने लिखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछिए माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो भाई साहब किसने की है? नागार्जुन ने की है। ठीक है, विभाषा शास्त्र की रचना, मैंने पूछा था आपसे, कमेंट करके बताइएगा विभाषा शास्त्र की रचना किसने की थी। नहीं बताए होंगे आप लोग, मैं जान रहा हूँ, तो मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की थी। चरक कनिष्क के दरबारी के चिकित्सक थे, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, फेमस चिकित्सक है, बहुत फेमस चिकित्सक हैं चरक। ठीक है, इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जानिएगा, नॉलेज लीजिएगा चरक के बारे में। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि चरक कौन थे, कैसे कवि, कैसे मतलब चिकित्सक थे। ठीक है, तो चरक कनिष्क के दरबार में जो है चिकित्सक थे। इसने जो चरक ने एक पुस्तक की रचना की है, ग्रंथ की भी रचना की है, जिसे चरक संहिता के नाम से जानते हैं। कौन सी? चरक संहिता के नाम से जानते हैं। विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, याद रखिएगा। विभाषा शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और विभाषा शास्त्र जो है उसको बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश का कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं। संघर्ष कनिष्क का पुरोहित था। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संघर्ष था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, जो शैव अनुयायी था, यानी यह भी शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, कौन? वासुदेव। ठीक है, नहीं याद हो रहा है कैसे वासुदेव, मान लीजिए भूल जा रहे हैं तो याद रखिएगा वासुदेव यानी भगवान कृष्ण को मान लीजिए। और भगवान कृष्ण किसके भक्त हैं? तो उन्होंने देखिए वो भगवान कृष्ण जो हैं शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी जो हैं भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग तालमेल बना के याद रख सकते हैं कि जो वासुदेव थे वो शैव के अनुयायी थे। ठीक है, शैव अनुयायी थे, जिसकी मुद्राओं पर शिव नंदी थे। ठीक है, इसने भी अपने सिक्कों पे जो है शिव और नंदी की प्रतिमाएं बनवाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम शासक था कुषाण का। कौन? वासुदेव। तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना कनिष्क ने की थी। किसकी? सिरकप, 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 सिरकप। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? सुनिए सुनिए। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। सोचिए, कुषाण वंश में कोई शासक मर जा रहा है, ठीक है, उसका मृत्यु हो जा रहा है, निधन हो जा रहा है, तो उसको जो है, ठीक है, उसकी मूर्तियाँ बनवा जा रही हैं और उसकी मूर्तियों को मंदिरों में रखा जा रहा है, भाई पूजा करने के लिए। मामूली बात है क्या? मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति, यानी सिर नहीं था उस मूर्ति पे, कनिष्क का एक मूर्ति मिला मथुरा से जिसमें सिर था ही नहीं। ठीक है, कटा हुआ सिर था, मिली। ठीक है, जिस पे महाराजाधिराज देवपुत्रो कनिष्क अंकित है। ठीक है, याद रखिएगा, मथुरा में जो है कनिष्क की एक मूर्ति मिली। ठीक है, कैसा? सिर रहित मूर्ति मिली। ठीक है, बिना कटा हुआ सिर का मूर्ति मिला। ठीक है, जिसपे लिखा क्या था? याद रखिएगा, उस पर क्या अंकित था? उस पर लिखा था महाराजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को। ठीक है, सुनिए, मतलब कितना खतरनाक लिखा हुआ था। आगे देखते हैं। अष्टघोष की रचनाओं की पांडुलिपियाँ मध्य एशिया के तूफान से मिली हैं। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना सारा फैक्ट आपको बता रहा हूँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे फैक्ट याद रखिए। ठीक है, सारे फैक्ट आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जितना बार आप हो सके उसको सुन लीजिए वीडियो को। ठीक है, और वीडियो को सुनने के बाद जितना आपके दिमाग में रह रहा है बस चले जाइए। देखिए, आपके दिमाग में वही रहेगा जो आपके लिए, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, बकवास की जानकारी है, ठीक है, वो आपके दिमाग में रहने वाला भी नहीं है, चाहे जितना उसको लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जितना मैंने बोल दिया सब आपको नहीं हुआ, सब आपको नहीं हुआ, सब आपको नहीं याद होने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो कहाँ पे था, हाँ चलिए आगे देखते हैं। भारत में इथोपिया के हाथी, इथोपिया से, ठीक है, इथोपिया एक क्या है, एक स्थान है, ठीक है। तो देखिए मैं व्यापार के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि इस समय में जो है कुषाण जो है कहाँ से व्यापार करते थे, तो ये भारत में जो है इथोपिया से जो है हाथी के दांत, ठीक है, हाथी के क्या दांत, टीथ, ठीक है, एवं सोना का व्यापार किया जाता था, वहाँ से मंगवाया जाता था, ठीक है। यानी जान लीजिए इथोपिया से, ठीक, अगर आपसे पूछे कि हाथी का दांत भारत में कहाँ से मंगवाया जाता था, तो इथोपिया से मंगाया जाता था। सोना कहाँ से मंगाया जाता था, इथोपिया से मंगवाया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सोच लीजिए, कुषाण शासक कुजुल कर्फिसेस ने अपने सिक्कों को रोमन आगस्तन के सिक्कों के अनुरूप जारी किया, ठीक है, जो कि बौद्ध को धर्म को मानने वाला था। कौन, कुजुल कर्फिसेस, ठीक है, कौन, कुजुल कर्फिसेस। इसके बाद आता है विम कर्फिसेस जो कि शैव धर्म को मान रहा था। इसके बाद जो कनिष्क भाई साहब हैं, कनिष्क भाई साहब किसको मान रहे थे, ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, कनिष्क भाई साहब, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। विम कर्फिसेस का उत्तराधिकारी था, ठीक है, कौन, कुषाण जो था, कुषाण शासक जो था, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, कनिष्क की बात करते हैं। देखिए इसने देवपुत्र एवं सम्राटों का सम्राट की उपाधि ली थी। सोचिए, और ये शैव धर्म को मानने वाला था। कौन, विम कर्फिसेस जो था, ठीक है, इसने देवपुत्र एवं सम्राटों के सम्राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा कुषाण शासक था जिसने सम्राटों के सम्राट का उपाधि धारण किया था, तो विम कर्फिसेस ऐसा था जिसने सम्राटों के सम्राट का उपाधि धारण किया था। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कनिष्क ने रोमन सम्राट की भ्रांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी, ठीक है, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि कैसर या फिर केसर, ठीक है, केसर नहीं कैसर ही है, ठीक है, कैसर या फिर सीजर की उपाधि किसने धारण की थी, तो कनिष्क ने धारण की थी, ठीक है। किसका देखी रेखा में, रोमन सम्राट जो है, रोमन सम्राट जो थे, रोम के सम्राट की भ्रांति जो है उनकी तरह ही इसने भी, कनिष्क ने भी कैसर या फिर सीजर की उपाधि धारण की थी, और यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ठीक है। अशोक के बाद कनिष्क दूसरा बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक बना, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक का सबसे बड़ा समर्थक, अशोक जो था बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा प्रचारक था, बहुत बड़ा ही समर्थक था। इसके बाद माना जाता है कि दूसरा ऐसा जो प्रचारक आया वो कौन था, वो कनिष्क ही था, ठीक है। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया। सोचिए, उसके बाद देखिए महास्थान, ठीक है, महास्थान जिसको कहते हैं बोगरा, महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ। पहले तो ये हार गया युद्ध में, अब बाद में फिर जीत भी गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ये अगर आपसे ये पूछे कनिष्क का जो है किस चीनी यात्रा के चीनी जो था शासक के साथ जो युद्ध हुआ, तो पांचाओ, किसके साथ, पांचाओ, ठीक है, के साथ युद्ध हुआ। पहले तो ये युद्ध में हार गया भाई साहब, फिर बाद में इसने दोबारा युद्ध किया और जीत गया, ठीक है। तो पहली बार में ये नहीं जीता था। अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, ठीक है। नागार्जुन को देखिए, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और नागार्जुन की जो तुलना है वो मार्टिन लूथर से की जाती है। मार्टिन लूथर कौन था, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, आप इसके बारे में बताइएगा। उपाध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अंतर रखिएगा, ठीक है। अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब बताइए, मैंने देखिए इसी चैप्टर में मैंने उनका नाम लिया है, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उनका जो नाम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन था, ठीक है। ये आपका काम है, वर्क है, ठीक है। इसके साथ जो है हमारा कुषाण वंश पूरा समाप्त होता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।